तो जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू वाईएमए एजुकेशन बच्चे। तो जैसा कि मित्रों आप सभी को पता है कि यशमोर एकेडमी का रिटन गाइडेंस प्रोग्राम फॉर एनडीए 2 2025 एंड सीडीएस 2 2025 लॉन्च हो चुका है। सर ये कोर्स हमें क्या क्या चीजें ऑफर करता है, क्यों हमें इस कोर्स में एनरोल करना चाहिए, हर एक चीज के बारे में हम बात करेंगे बच्चे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ी सी डिटेल वीडियो होने वाली है अबाउट द रिटन गाइडेंस प्रोग्राम ऑफ यशमोर एकेडमी। ठीक है बच्चे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बच्चे हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी एनडीए 2 2025 रिटन गाइडेंस प्रोग्राम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहला पॉइंट, हमें किसी भी कोर्स में क्यों एनरोल करना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप इसी कोर्स में एनरोल करो, बट आप किसी भी कोर्स में अगर एनरोल करते हो तो उससे आपका क्या क्या बेनिफिट होता है। बच्चे जो आपका सबसे पहला बेनिफिट है दैट इज आपको एक गाइडेंस मिलती है। क्या मिलती है सर? आपको मिलती है बच्चे गाइडेंस, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर द एग्जामिनेशन लाइक सीडीएस और एनडीए। क्यों बच्चे? आप सभी को ये बात अच्छे तरीके से पता होगी कि आपका जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है वो बच्चे यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। ठीक है, यूपीएससी का कई सारा फुल फॉर्म आपने सुन रखा होगा कि सर एक तो ऑफिशियल फुल फॉर्म है दैट इज यूनियन पब्लिक एंड सर्विस कमीशन, राइट। कई बच्चे इसको अनप्रिडिक्टेबल पीएससी भी बोलते हैं। मैं इसको पता है क्या बोलता हूं, बताऊं मैं आप सबके साथ? चलो बच्चे, मैं इसको बोलता हूं यूनिक प्रोसीजर टू स्पॉइल योर कैरियर। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बिकॉज बिकॉज अगर बच्चे आपकी गाइडेंस राइट नहीं है, ठीक है, अगर बच्चे आप राइट गाइडेंस के अंदर नहीं हो तो आप इस एग्जामिनेशन को पास नहीं कर सकते। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर आप राइट गाइडेंस के अंदर नहीं हो तो इस एग्जामिनेशन को आप पास नहीं कर सकते, राइट। कई सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है? द प्रॉब्लम इज ऑफ सेल्फ स्टडी। द प्रॉब्लम इज ऑफ सेल्फ स्टडी। सर सेल्फ स्टडी में क्या प्रॉब्लम है? देखो, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, या आप एस्पायरेंट्स कभी ना कभी आपने अपनी लाइफ में किया ही होगा, आप बनाते हो बढ़िया सा टाइम टेबल। क्या बनाते हो? सर हम बनाते हैं ना बढ़िया सा टाइम टेबल। टाइम टेबल बन गया सर, टाइम टेबल हमारा बन गया। हम सुबह 6 बजे उठेंगे, 8 बजे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, 12 बजे तक पढ़ेंगे, 12 से खाना खाएंगे, फिर सोएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा अपना एंटरटेनमेंट करेंगे, फिर रिविजन करेंगे, फिर सो जाएंगे, राइट। बट कितने दिन आप उस स्पेसिफिक टाइम टेबल को फॉलो कर पाते हो? सर बहुत कम बार। कई सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती होगी, ठीक है, और आप धीरे धीरे अपने गोल से बहुत दूर जाते हो, बहुत दूर आप अपने गोल से चले जा रहे हो। क्यों? बिकॉज ना ही आपके पास सही गाइडेंस है, ना ही बच्चे आपके पास एक सही स्केड्यूल है। आपने ऐसा स्केड्यूल बना लिया सर मैं तो 12 घंटे पढ़ूंगा, बट हो सकता है आपकी उतनी कैपेसिटी ना हो। सर मैं तो 15 घंटे पढ़ूंगा, मैंने देखा था ना वो भैया दीदी उस प्लेटफॉर्म पे बता रहे थे, मैं ना 16-16 घंटे पढ़ाई करता था, मैं भी 16 घंटे करूंगा सर, या 16 घंटे करूंगी सर। बट क्या आपकी वो कैपेसिटी है? क्या बच्चे आपकी वो कैपेसिटी है? द आंसर इज नो, नहीं है सर। यहां पर इंटरवेन करती है या फिर दखल अंदाजी करती है इन अ पॉजिटिव मैनर यशमोर एकेडमी। ठीक है, अगर आप एक अच्छी सी गाइडेंस ढूंढ रहे हो कि सर हमें ना बस कोई गाइड करने वाला मिल जाए, ताकि बाद में हम एटलीस्ट अपने आप को तो ये समझा पाए कि नहीं हमारे पास गाइडेंस थी, हमने मेहनत नहीं करी, या कल को हम ये बहानेबाजी ना करें कि सर हमें गाइडेंस नहीं मिली। सर हमें एक अच्छी गाइडेंस चाहिए, सर हमें एक प्रॉपर स्केड्यूल चाहिए, राइट। सर हमें एक प्रॉपर मेंटरशिप चाहिए, हमें सर एक प्रॉपर मेंटरशिप चाहिए, सर हमें एक बढ़िया सी स्ट्रैटेजी चाहिए जो हम सच में अपनी डेली लाइफ के अंदर अप्लाई कर सकें, राइट। हमें सर एक बढ़िया सी स्ट्रैटेजी चाहिए, प्लस सर हमें चाहिए बढ़िया सी पढ़ाई, स्टडी, राइट। सर कैसी स्टडी? पढ़ाते तो बहुत लोग हैं, यूट्यूब पे तो सर बहुत लोग पढ़ा रहे हैं,
और जो भी एजुकेटर है वो अपने आप में पूरी कोशिश करता है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाए, फिर चाहे मैं हूं, ठीक है, या हमारे वाईएमए के एजुकेटर्स हो या किसी और अदर प्लेटफॉर्म के एजुकेटर्स। हर एक एजुकेटर, हर एक प्लेटफॉर्म का एजुकेटर पूरी कोशिश करता है कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। तो सर आप क्यों कह रहे हो कि स्टडी? बिकॉज वाईएमए के अंदर हम आपको पढ़ाते नहीं। यस, बिल्कुल सही सुना बच्चे आपने, हम वाईएमए के अंदर आपको पढ़ाते नहीं। सर आप ये क्या कह रहे हो? बच्चे हम वाईएमए के अंदर आपको सिर्फ ये बताते हैं कि पढ़ना कैसे, राइट? कल को सपोज आप बैच के अंदर आओगे, आपकी क्लासेस होंगी, राइट? आपकी क्या होंगी सर? क्लासेस होंगी। ठीक है सर, समझ गए। क्लासेस होंगी लगभग बच्चे दिन में 4 क्लासेस, यानी अगर मैं एक एक घंटे की भी एक क्लास मान रहा हूं, जो कि ऐसा होता नहीं नॉर्मली, बिकॉज सपोज अगर मैं क्लास ले रहा हूं तो मेरी क्लास लगभग 1.5 से 2 घंटा चली जाती है। मैथमेटिक्स एजुकेटर मोनिका मैम अगर क्लास ले रही है तो लगभग 1.5 घंटा वो भी पढ़ाती हैं, यानी टाइम से ऊपर ही आपको क्लासेस मिलेंगी। चलो, मैं मिनिमम लेके चल रहा हूं कि दिन में 4 घंटे आपको क्लासेस में देने। हमने 4 घंटे में आपको कितना पढ़ाया वो मायने नहीं रखता, अगर अगर बच्चे आपने उसका रिवीजन नहीं किया। सर रिवीजन कैसे करना है? सर ये रिवीजन क्या बला है, इसको कैसे किया जाता है? इफेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या होती है रिवीजन करने की? सर आपने हमें जो पढ़ाया उसको हमें अप्लाई कैसे करना है? सर हमें पीवाईक्यूज में क्या अप्रोच रखनी है? इसे कहते हैं गाइडेंस, इसे कहते हैं मेंटरशिप। ठीक है सर, मुझे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, मैं इस सब्जेक्ट में कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं? अगर आपका मेंटर अच्छा है, अगर आपकी गाइडेंस अच्छी है, आप अपने वीक सब्जेक्ट को अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हो। ठीक है, आप बच्चे अपनी वीक सब्जेक्ट को अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हो। और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सर गाइडेंस की प्रॉब्लम है, सर शेड्यूल की प्रॉब्लम है, सर मेंटरशिप नहीं है, सर स्ट्रेटजी नहीं है, सर स्टडी नहीं है, सर रिवीजन नहीं समझ में आ रहा, सर कोई हमारा टाइम टेबल नहीं है। तो आपकी प्रिपरेशन को एक स्ट्रक्चर में लाने के लिए, ठीक है, आपकी मेहनत, आपका स्मार्ट वर्क प्लस हमारी मेंटरशिप और गाइडेंस मिला के आपको रिटन एग्जामिनेशन पास कराने के लिए यश मोर एकेडमी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है by introducing NDA to 2025 comprehensive written guidance program. Point to be noted, it is a written guidance program. Okay, ये ऐसा नहीं है कि हमने आपको क्लासेस दे दी, लो भाई क्लास पढ़ लो, हमने आपको नोट्स दे दिए, लो भाई नोट्स पढ़ लो। ऑफ कोर्स पढ़ना तो आपको ही है, बट पढ़ना कैसे? किसी भी सब्जेक्ट को, कल को आप मुझसे ये कहो कि सर मुझे हिस्ट्री बोरिंग लगती है, नहीं, अगर आपको हिस्ट्री बोरिंग लग रही है तो आपने पढ़ाई गलत जगह से करी। हो सकता है कि आपने जिस टीचर से पढ़ा उसको बहुत नॉलेज हो, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बट शायद आपको उनके पढ़ाने का तरीका अच्छे से समझ में ना आए। दैट इज वाई हिस्ट्री इज बोरिंग फॉर यू, ज्योग्राफी इज बोरिंग फॉर यू। बट जब आप अपने माइंड को ओपन करते हो कि नहीं सर हिस्ट्री से हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या सीख सकते हैं, सर वाई ज्योग्राफी इज इंपॉर्टेंट, सर वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट, सर इकोनॉमी क्यों इंपॉर्टेंट है, सर एनवायरमेंट सब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, सर करंट अफेयर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, किसी भी इशू को, किसी भी चीज को, किसी भी मसले को देखने का हमारा नजरिया क्या होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने की हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जिससे हम एग्जाम तो निकाले ही निकाले, प्लस में उस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की अंडरस्टैंडिंग भी ले। यहां पर बच्चे वाईएम में दखल अंदाजी करता है, यहां पर बच्चे वाईएम में इंटरवेन करता है इन अ पॉजिटिव मैनर। दखल अंदाजी से मत समझना कि सर आप तो हमारी पर्सनल लाइफ में घुस जाओगे, नहीं बच्चे, नो नॉट एट ऑल, राइट? दखल अंदाजी इन दी सेंस कि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर तो भाई दिक्कत होगी आपके लिए, अगर आप वाईएम के अंदर हो तो, राइट? तो चलो थोड़ा सा बच्चे हम कोर्स ओवरव्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन बता दिया कि किस तरीके से आपको चीजें यहां पर मिलेंगी। ठीक है, क्यों ये वाईएमए का रिटन गाइडेंस प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है, क्या प्रॉब्लम्स एक एस्पायरेंट फेस करता है, ठीक है, ये सभी चीजें मैंने आपको 10 से 12 मिनट के अंदर समझा दी। ठीक है, एम आई क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर कोर्स ओवरव्यू,
सर इस कोर्स में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज यंग एजुकेटर्स। सर व्हाई यंग एजुकेटर्स? देखो, आज के टाइम के जो यंग एजुकेटर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं वाईएमए के एजुकेटर्स की बात कर रहा हूं, एंड मैं भी एक एजुकेटर ही हूं, तो चलो मैं अपना एग्जाम्पल ले लेता हूं। जितने भी एजुकेटर्स वाईएमए प्लेटफॉर्म के अंदर हैं, हर एक बंदे को ये चीज पता है कि किस तरीके से हमें किसी दूसरे बच्चे के दिमाग में बातें घुसानी। फॉर एग्जाम्पल आप किसी 40 साल के एक्सपीरियंस बंदे से पढ़ रहे हो, उन्होंने पढ़ाई करी अपने टाइम पे 20 साल पहले, उन्होंने अपने तरीके से पढ़ाई करी, वो आपको अपने तरीके से पढ़ाएंगे, अब पढ़ा वो भी अच्छा रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि आप उसे समझ नहीं पा रहे हो। बट जब ये पॉइंट आता है कि द कोर्स इज कंडक्टेड और टॉट बाय द यंग एजुकेटर्स, यंग एजुकेटर्स को अच्छे तरीके से पता है कि अगर इस बच्चे को कुछ नहीं समझ में आ रहा, इस बंदे को कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो हमें कैसे उसके दिमाग में बातें बैठानी। आप वो एक कनेक्शन फील करते हो कि ये भैया ये दीदी हमारे ही एज के हैं, हमसे थोड़े से बड़े हैं, थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हैं, यंग हैं, और ये हमें चीजें समझा देंगे। अगर हमें कोई डाउट होता है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, तो हम इनसे खुल के डिस्कस कर सकते हैं। दैट इज द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट विच मेक्स वाईएमए कोर्सेज यूनिक, दैट इज यंग एजुकेटर्स। आप बिलीव नहीं करोगे, आपको लगेगा सर आप क्या ही बातें कर रहे हो, बट इस बैच के अंदर, ठीक है, रात के 2 बजे भी डाउट्स लिए गए। 2-2:30 बजे भी अगर किसी बच्चे ने मैसेज किया तो वो ये नहीं कह सकता कि विभव सर ने रिप्लाई नहीं किया, या मोनिका मैम ने रिप्लाई नहीं किया, या गुरप्रीत मैम ने रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, रात को 2-2:30 बजे तक भी बच्चों के डाउट सॉल्व किए गए हैं, वो चाहे उनकी प्रोफेशनल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो। सर रिवीजन कैसे करें, सर स्ट्रैटेजी नहीं समझ में आ रही, सर हमें सब्जेक्ट ही नहीं समझ में आ रहा, सर हमें सब्जेक्ट में ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, सर हमसे एक क्वेश्चन नहीं बन रहा, या सर मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, सर कुछ इशू हो गया है, नहीं मैनेज हो पा रहा। राइट, ओके, 2 बजे भी डाउट्स सॉल्व किए गए, और ये आप किसी भी बच्चे से पूछ सकते हो जो हमारे प्रीवियस कोर्स में रहा है। सर पॉइंट नंबर 2, पहला पॉइंट बच्चे आपको क्लियर है? यस सर क्लियर है। यंग एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे सर। हाईली इंटरैक्टिव सेशन, व्हाई? व्हाई सर हाईली इंटरैक्टिव सेशंस? ये आप किस बेसिस पर कह रहे हो? बच्चे आपकी जो क्लासेस होती हैं वो होती हैं जूम एप्लीकेशन के ऊपर। किस एप्लीकेशन के ऊपर बच्चे? जूम एप्लीकेशन के ऊपर, जहां पर क्लास के बाद आप टीचर से रूबरू होते हो, फेस टू फेस बातें करते हो, फेस टू फेस डाउट पूछते हो। कल को आप कोर्स में आए, मुझे लगा आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मैं क्लास रोक के आपकी कॉपी चेक कर लूंगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं क्या आप नोट डाउन कर रहे हो, जो मैं पढ़ा रहा हूं क्या आपको समझ में आ रहा है। कल को सपोज मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप क्लास के बीच में मुझे रोक सकते हो कि सर रुकिए, मुझे ये पॉइंट नहीं समझ में आया, प्लीज मुझे पॉइंट एक्सप्लेन करिए। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन दी क्विजेस, क्लास के बीच में पोल्स के थ्रू क्विजेस होते हैं। क्लास के अंदर ही आपको असलियत पता चल जाएगी कि कितना आपने अच्छे तरीके से क्लास को देखा है, या फिर आप सिर्फ मटरगश्ती कर रहे थे। हाईली इंटरैक्टिव सेशंस, ठीक है बच्चे, हाईली इंटरैक्टिव सेशंस। सेशंस कहां पर होते हैं बच्चे? जूम के ऊपर होते हैं। इस बार इसमें थोड़ा सा चेंज है, आपके जो सेशंस होंगे बच्चे वो ऐप के थ्रू होंगे। याद रखना ऐप के थ्रू होंगे, लेकिन होंगे कहां पे सर? जूम पे ही, ताकि हर एक बच्चा हमसे पर्सनली इंटरैक्ट कर पाए, हम बच्चे से रूबरू हो पाए, उसकी प्रॉब्लम्स को फेस टू फेस सॉल्व कर पाए। राइट, चलो, फोकस्ड एग्जाम स्ट्रेटजी। देखो, अब सपोज मैं एक सब्जेक्ट उठाता हूं इकोनॉमिक्स, ठीक है, पढ़ाने का मैं आपको 5 महीना सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ा सकता हूं। पॉइंट इज एवरीथिंग अंडर द सन in the specific subject economics is not important for us, right? सर सन के नीचे कुछ भी है जो इकोनॉमिक्स में है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो मेरा काम है। जो मैं आपको बताऊंगा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो रिवीजन करना, वो अच्छे से पढ़ना, वो आपका काम है। आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, आपको कोई दिक्कत आ रही है, डाउट आ रहा है, तंगी तकलीफ है, वो सॉल्व करना मेरा काम है। क्लियर है? मेरी टीम का काम है। डन।
तो फोकस्ड एग्जाम स्ट्रैटेजी टोटली आपको वही चीजें पढ़ाई जाएंगी जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो सर हमने पढ़ लिया, सर हमारा इंटरैक्टिव सेशन हो गया, सर हमें फोकस्ड एग्जाम स्ट्रैटेजी, फोकस्ड एग्जाम कंटेंट मिल गया, लेकिन सर हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जाम फोकस्ड है या हमारी कितनी तैयारी है? उसके लिए बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट। सर ये रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट वाला सिस्टम कैसे काम करता है, जरा प्लीज इसको ध्यान से देखना, ठीक है? सर ये रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट क्या होता है, पॉइंट टू बी नोटेड, जो इसमें मैं आपको बता रहा हूं कहीं लिख लो इसको। सर सबसे पहले आफ्टर दी क्लास यू विल गेट अ डीपीपी। आप ध्यान से सुनना, डीपीपी अलग है, असाइनमेंट अलग है। सर डीपीपी आपको मिलेगी डेली, दैट इज डेली प्रैक्टिस पेपर। इसमें टॉपिक के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस होंगे जो कि बच्चे आपका होगा जी फॉर्म फॉर्मेट में, ठीक है? हमारे ऐप के ऊपर ही जैसे ही आप कोर्स में एनरोल करोगे उसमें आपको कई सारे सेक्शन दिख जाएंगे टेस्ट के और डिफरेंट आपको फोल्डर्स मिल जाएंगे। तो आपको मिल गया जी फॉर्म नंबर 1, सपोज आपका जी फॉर्म नंबर 1 है पॉलिटी का। मैंने आपको पढ़ाया आर्टिकल 1 to 12। अब उससे जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन बन सकते हैं एसर्शन रीजन फॉर्मेट में, स्टेटमेंट वाइज फॉर्मेट में, वो सभी के सभी क्वेश्चंस आपको जी फॉर्म फॉर्मेट में मिल जाएंगे। उसका बच्चे एक टाइमर सेट होगा, ठीक है? जैसे ही आप पूरा का पूरा जी फॉर्म खत्म करोगे आपको आपका स्कोर पता चल जाएगा, ठीक है? आपको बच्चे आपका स्कोर पता चल जाएगा कि सर मैंने जो पढ़ा क्या मैं उसको अप्लाई कर पा रहा हूं, क्या मैं उसको, आप कह सकते हो कि विजुअलाइज कर पा रहा हूं, क्या मैं उसको इमेजिन कर पा रहा हूं, क्या मैं उसको समझ पा रहा हूं। सर ने मुझे क्लाउड्स पढ़ा दिए, क्या मैं क्लाउड्स इमेजिन कर पा रहा हूं, क्या मेरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्लियर हो रहा है, क्या मेरी एग्जाम फोकस्ड प्रिपरेशन है या मैं सिर्फ हवा में बातें कर रहा हूं। और ये आपको डेली मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको हफ्ते में एक बार पता चल रहा है, डेली के डेली आपको पता चलेगा कि डेली के डेली आपकी प्रोग्रेस क्या है, डे टू डे आपकी प्रोग्रेस क्या है। आप सुनो, हर 15 दिन में आपको मिलेगा सर एक मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट ऐसे वैसे नहीं होगा कि ऐप के ऊपर दे दिया लो मॉक टेस्ट सॉल्व कर लो, नहीं। मॉक टेस्ट होगा आपका प्रॉपर लाइव जूम के ऊपर। हर एक बच्चे को मॉक टेस्ट अटेंड करना है, नहीं तो फोन सीधा आपके पेरेंट्स के पास। अपना फंडा सिंपल है, ठीक है? बच्चे अटेंड कर लो, बच्चे प्लीज, आपके बेनिफिट के लिए नो, अटेंड करना है मतलब करना है, विल नॉट रिक्वेस्ट यू टू अटेंड इट, क्लियर? और मैं एक चीज फिर कह रहा हूं, कोर्स में तभी आना जब पढ़ाई करनी होगी। टाइम पास करने आओगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बैड एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि यहां पर एजुकेटर्स वो आपसे 2-3 दिन बात करेंगे कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, उसके बाद सीधा कॉल आपके पेरेंट्स को चला जाए कि आपका ये रिस्पेक्टिव बच्चा क्लास के अंदर नहीं आ रहा है, राइट? तो इस चीज के ऊपर प्लीज अपनी राय बना लेना, सोच लेना कोर्स में आने से पहले कि सर अगर मुझे ईमानदारी से मेहनत करनी है, पढ़ना है, तभी मैं कोर्स के अंदर आऊंगा। ये ऐसा कोर्स नहीं है जहां पे 10-15 हजार बच्चे बैठे हैं, 3-4 हजार बैठे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे कोर्स में कितने पढ़ रहे हैं, मैं नाम ही नहीं जानता अपने बच्चों का। एक एक बच्चे की पूरी जन्म कुंडली निकाल के रखते हैं हम। आपका फोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका नाम, आपका एड्रेस, हर एक चीज हमारे पास रहता है, ठीक है? और जरूरी है क्योंकि इस कोर्स के अंदर लिमिटेड स्लॉट्स हैं। जो भी बच्चा इस कोर्स में आएगा वो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वाईएमए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना रिटन एग्जामिनेशन पास करो। हर 15 दिन में बच्चे आपको मॉक टेस्ट मिलेगा जिसमें आना आपके लिए कंपलसरी है। कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा वो मायने नहीं रखता, मॉक टेस्ट आपको देना है। मॉक टेस्ट देने के जस्ट बाद विद इन 2 आवर्स आपको मिल जाएगा उसका रिजल्ट। और हर 15 दिन में आप ये चेक कर सकते हो कि सर क्या मैं एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर रहा हूं या टाइम पास कर रहा हूं, ठीक है? सर ये हो गया डीपीपी, ये हो गया सर मॉक टेस्ट। आप सुनो अबाउट असाइनमेंट। जो भी बच्चे हमारे प्रीवियस कोर्सेज में थे आप उनसे पूछ सकते हो कि सर असाइनमेंट का लेवल क्या होता है, ठीक है? सर असाइनमेंट में कितने क्वेश्चन होते हैं? सर 10 होते होंगे, 15 होते होंगे, 20 होते होंगे, 50 होते होंगे। लास्ट टाइम जब मैंने इकोनॉमिक्स की असाइनमेंट दी थी बैच में, प्रीवियस बैच में, अगर कोई बैच वाला बच्चा देख रहा हो तो बताना कितने क्वेश्चन थे। उन्हें 2 असाइनमेंट मिली थी। एक मिली थी बच्चे उन्हें बूस्टर डोज, ठीक है? एक बच्चे उन्हें असाइनमेंट मिली थी दैट इज बूस्टर डोज, एंड दूसरी बच्चे उन्हें असाइनमेंट मिली थी दैट इज मिनी बूस्टर डोज। बच्चे बूस्टर डोज के अंदर टोटल 300 क्वेश्चंस थे।
सिर्फ इकोनॉमिक्स के, सिर्फ इकोनॉमिक्स के 300 क्वेश्चंस, मिनी बूस्टर डोज के अंदर इकोनॉमिक्स के 250 क्वेश्चंस। ये बच्चे आपका हो गया 300 प्लस 250, कितना हो गया भाई? मैथमेटिक्स, मैथ्स के शेरों बता दो इन दी कमेंट सेक्शन, कितना हो गया सर? 550 सर, 550। क्लास के प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग हैं, डीपीपी के प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग हैं। अब मुझे बताओ आपको और क्या चाहिए? पीवाईक्यू की प्रैक्टिस अलग से होती है, ठीक है? पीवाईक्यू की प्रैक्टिस अलग से होगी, पहले आप ट्राई करोगे, फिर मैं आपको अप्रोच बताऊंगा कैसे क्या करना है। प्लान बी भी बताऊंगा। प्लान बी एक ऐसा प्लान होता है ना, जो मतलब मैंने इन्वेंट कर रखा है। इन्वेंट क्या, आप थोड़ा सा यूपीएससी का पेपर देखोगे 10-12 साल का, पैटर्न पकड़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ प्लान बी से आप एग्जामिनेशन में 10 से 15 क्वेश्चन करेक्ट करके आ सकते हो इन दी जीएस सेक्शन। इंग्लिश का मुझे नहीं पता, मैथमेटिक्स का मुझे नहीं पता, बट हाँ, जीएस सेक्शन में आप प्लान बी से 10 से 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेक्ट करके आ सकते हो, ठीक है बच्चे? एक्स्ट्रा आप करेक्ट करके आ सकते हो, क्लियर है? आप मेरी बात ध्यान से सुनो, एनडीए एग्जामिनेशन में इकोनॉमिक्स के कितने क्वेश्चन आते हैं? मैक्सिमम 5 आएंगे, और 5 क्वेश्चन के लिए बच्चे आपने ऑलरेडी 500-550 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी की आपको जो असाइनमेंट मिलती है, जो प्रीवियस बैच में फिजिकल ज्योग्राफी की असाइनमेंट दी गई थी, बूस्टर डोज और मिनी बूस्टर डोज मिला के उसमें भी 500 क्वेश्चंस थे, ओनली ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है? और फिजिकल ज्योग्राफी के आपके एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन आते हैं? गेस व्हाट? एनडीए वाले बच्चों कितने क्वेश्चन आते हैं सर? 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। बच्चे 500 प्रैक्टिस करके गए हो, कहां से पूछेगा? प्लस आप डीपीपी प्रैक्टिस कर रहे हो। मैंने कभी गिने नहीं, बट जीएस में जो हमारा प्रीवियस बैच था, उसमें जहां तक मेरा अनुमान है, लगभग 4500 प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए गए, ठीक है? 4500 प्लस क्वेश्चन। जो बच्चे क्लासेस में रेगुलर थे प्रीवियस बैच वाले, वो प्लीज कमेंट्स में लिख दो, बिकॉज आपके फीडबैक से इन्हें भरोसा होगा। ये मैं सिर्फ जीएस की बात कर रहा हूं, ठीक है? ये मैं सिर्फ जीएस की बात कर रहा हूं। कई आपकी ऐसी भी असाइनमेंट थी जिसमें 50 से 100 क्वेश्चन ही थे, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, जो टॉप मुझे 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे थे, वो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ वगैरह बनवा के उसमें दे दिया था। बैच में जो करवाया था वो मैंने अलग से करवाया था, उसकी वीडियो शायद आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगी। सर ये सब तो हमें पता चल गया, सर हमने पढ़ाई कर ली, हाईली इंटरैक्टिव सेशंस हो गए सर हमारे, फोकस्ड एग्जाम स्ट्रेटजी हो गई सर हमारी, टेस्ट भी दे लिया, डीपीपी भी कर लिया, असाइनमेंट भी कर लिया। अब सर, लेकिन ये सब तो तब मायने रखता है जब हमें पता हो कि सर आप पढ़ाते कैसा हो। हमें क्या पता आप कैसा पढ़ाते हो? बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना, 100 प्लस लेक्चर्स मेरे पढ़े हैं वाईटी के ऊपर, इसी यश मोर एजुकेशन यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरे 100 प्लस लेक्चर्स पड़े हुए हैं। कोई भी लेक्चर आप उठा के देख लो, चाहे 15 मिनट सीरीज का देख लो, 30 मिनट्स कॉन्सेप्ट सीरीज का देख लो, या फिर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज का देख लो, या फिर फिजिकल ज्योग्राफी का देख लो, आपको पता चल जाएगा कि सर मैं कैसा पढ़ाता हूँ। मोनिका मैम के भी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे कि सर आपकी मैथमेटिक्स की एजुकेटर कैसी हैं। गुरप्रीत मैम के भी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे कि सर मैम कैसा पढ़ाती हैं, ठीक है? कुछ नई फैकल्टीज भी हमारे साथ इस बार जुड़ने वाली हैं, और आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहने वाला है हम सबके साथ, इसका वादा मैं आपसे कर सकता हूं। चलो सर, की हाइलाइट्स आपने देख ही लिया है, ठीक है? लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस सर, रिकॉर्डिंग्स होंगी, बिल्कुल होंगी वाईएमए एप्लीकेशन के ऊपर। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस बच्चे आपको करवाया जाएगा। क्लास मिस हो जाती है तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बट अगर क्लास मिस होती है तो वैलिड रीजन आपको देना पड़ेगा, वैलिड रीजन आपको देना पड़ेगा, वरना फिर वही होगा, हमें मजबूरन कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, यू मस्ट हैव अ वैलिड रीजन अगर आप क्लास मिस करते हो। सर डाउट सॉल्विंग सेशंस ये आपके वीकली होते हैं, प्लस एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चा फेस करता है, वो फेस करता है बैकलॉग की। बच्चे यहां पर इस बार आपका जो शेड्यूल प्लान किया गया है, उसके अंदर बैकलॉग स्लॉट्स भी बनाए गए हैं। बैकलॉग स्लॉट्स, अगर आपका बैकलॉग आ जाता है तो आपके पास हफ्ते में 1 से 2 दिन का टाइम रहेगा
अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट करने का। प्लस बैकलॉग स्लॉट ये फीचर भी आपको मिलता है। एसएसपी ओरिएंटेशन सेशन, सर रिटर्न के साथ साथ एसएसपी भी मिलेगा? नो, इट इज अ रिटन गाइडेंस प्रोग्राम, बट मैं ये चाहता हूं कि जब आप रिटन एग्जामिनेशन पास करके एसएसपी के अंदर जाओ, तो ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाओ कि सर सिर्फ रिटन पास कर लिया, पर्सनैलिटी का तो कुछ ख्याल है ही नहीं। तो एसएसपी ओरिएंटेशन सेशन में थोड़े से आपके पर्सनैलिटी से रिलेटेड सेशंस, बुक्स वगैरह से रिलेटेड सेशंस, किस तरीके से घर पे रहते हुए आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज से, मेडिटेशन से, किताबें पढ़ के, वोकैब्स पढ़ के, न्यूज़पेपर पढ़ के, हर एक चीज आपको एसएसपी ओरिएंटेशन सेशन के अंदर बताई जाएगी जो आपका वीकली होगा। चलो ठीक है सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बैच कब से स्टार्ट होगा? सर 1 मई से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। सर बैच कब तक चलेगा? देखो 1 मई से आपका बैच स्टार्ट होगा बाय 10 अगस्त। बाय 10 अगस्त बच्चे आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपका पूरा बच्चे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर, 10 अगस्त तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 14 सितंबर को आपका पेपर शेड्यूल है। 10 अगस्त तक आपका सिलेबस कंप्लीट। उसके बाद सर आपको मिलेगा ब्रेक। उसके बाद सर 14 अगस्त से लेकर 14 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 5 सितंबर तक बच्चे आपका चलेगा रिवीजन बैच। सर रिवीजन बैच के लिए अलग से पे करना पड़ेगा? द आंसर इज नो। इसी फीस के अंदर आपका रिवीजन बैच इंक्लूडेड रहेगा। इसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वापस से कराएंगे रिवीजन। यानी कि सर इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हम 2 बार चीजों को पढ़ेंगे। 2 बार तो आप पढ़ाओगे और हम जितनी बार पढ़ लें वो हमारे ऊपर। बिल्कुल बच्चे सही समझा आपने। ठीक है, आफ्टर 5 सितंबर 6, प्लानर सुन लो ध्यान से, 6, 7, 8, 9, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, 10, 11 एंड 12। बच्चे ये आपका टाइम पीरियड होगा फुल लेंथ मॉक टेस्ट का। एफएलएम जिसे हम कहते हैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट। हर दिन बच्चे आपको एक मॉक टेस्ट मिलेगा। ये मैं आपको सिर्फ जीएस का बता रहा हूं, ठीक है। इसमें मैथमेटिक्स का भी इंक्लूड होगा, इसमें इंग्लिश का भी इंक्लूड होगा। यानी दिन में आप 3 मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। वैसे जीएटी का तो आपका पेपर कंबाइन आता है, तो आप 2 ही पकड़ के चलो कि सर एक हम मॉक टेस्ट देंगे मैथमेटिक्स का, जो आपका सुबह होगा 10 बजे से लेके 12:30 बजे तक। एक बच्चे आप अपना मॉक टेस्ट दोगे दोपहर के टाइम पे, जिस टाइम आपका जीएटी का पेपर कंडक्ट करवाया जाता है फ्रॉम यूपीएससी, 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक, ठीक है। जिसमें आपका इंग्लिश प्लस जीएस पूरा का पूरा इंक्लूडेड रहेगा। तो दिन में आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आप पेपर दोगे। 13 को बिल्कुल आप रिलैक्स करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। 12 तक आपका सारा काम खत्म। 14 तारीख को आप सीधा बैठोगे पेपर के अंदर। क्लियर है? पेपर में जाने से पहले 6 तारीख, 7 तारीख, 8, 9, 10, 11, 12 इतने दिन मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको पूरा का पूरा पेपर एक्सपीरियंस करवा के भेजूंगा। एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठोगे तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि सर कुछ नया है हमारे लिए। प्रॉपर ओएमआर, प्रॉपर आपका रोल नंबर, ठीक है। प्रॉपर जैसे आप वहां पे कैमरा के सामने टीचर्स इन्विजिलेटर के सामने पेपर देते हो, हम लोग भी आपके साथ बैठे होंगे। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एग्जामिनेशन हॉल में पेपर होता है, आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे। सर थोड़ा सा फीस के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। फीचर्स आप सभी ने देख लिया, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज इसी के अंदर इंक्लूडेड है। क्लास की आपको पीडीएफ भी मिलेगी, डेली डीपीपीस मिलेंगी और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी इसी प्राइस के अंदर इंक्लूडेड है। बच्चे मैथमेटिक्स का जो आपका प्राइस है दैट इज 1199। सर बड़ा महंगा है, ऐसा लग रहा होगा आपको, बड़ा महंगा है ना। बच्चे ये जो आपका प्राइस है ये आपका 4 महीने के कॉम्प्रिहेंसिव बैच का प्लस 1 मंथ रिवीजन बैच का प्राइस है। फिर भी फिर भी 1200 रुपए इसकी प्राइस है, राइट। 1200 रुपए बच्चे इसकी प्राइस है। यही तकलीफ है आपको? चलो, ओनली फॉर यू गाइस,
ओनली फॉर यू गाइस, मैं यहां पे 1200 को काट के, अगर बच्चे आप विद इन 24 आवर्स एनरोल करते हो, आप विद इन 24 आवर्स एनरोल करते हो, आपको ये पूरा का पूरा बैच, यानी कि मैथमेटिक्स स्पेशल बैच 1000 रुपीज में मिल जाएगा, कंप्लीट बैच ऑफ मैथमेटिक्स ओनली। सर ये आपने फीचर क्यों रखा है, कंप्लीट बैच नहीं किया? कंप्लीट बैच भी है, अभी मैं आपको उसकी डिटेल्स आगे देता हूं। ये फीचर इसलिए है क्योंकि कई बच्चों को सिर्फ मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, उन्हें लगता है वो जेटी में उस्ताद हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो सिर्फ मैथमेटिक्स का भी हमारे पास बैच है, आप उसको भी परचेस कर सकते हो। जनरल स्टडीज जिसमें आपका इंग्लिश प्लस पूरा का पूरा जीएस इंक्लूडेड है, वो भी बैच आप परचेस अलग से कर सकते हो अगर आपको मैथमेटिक्स में कॉन्फिडेंस है तो। कंबाइन परचेस करोगे तो उसका भी अभी मैं आपको बताता हूं क्या सीन। ठीक है, अगर आप बच्चे विद इन 24 आवर्स एनरोल करते हो, विद इन 24 आवर्स, ठीक है, तो आपको इस पे 200 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। 1000 रुपीज में आप मैथमेटिक्स का बैच परचेस कर सकते हो फॉर 5 मंथ्स। सर ये 20 सितंबर क्या है बच्चे, बैच की वैलिडिटी है, 1 मई से आपकी बैच की वैलिडिटी स्टार्ट होगी, 20 सितंबर मिडनाइट को आपकी बैच की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है सर, ये हो गया मैथमेटिक्स का। चलो सर, जनरल स्टडीज कितने सब्जेक्ट है? सबसे पहला आपका इंग्लिश, जिसमें आपका ग्रामर सेक्शन प्लस वोकैब सेक्शन पूरा का पूरा इंक्लूडेड है, ग्रामर प्लस वोकैब सेक्शन। ठीक है सर, जनरल स्टडीज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ओके, करंट अफेयर्स प्लस में बच्चे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं, जिसकी फीस है बच्चे 1300 रुपए। जिसकी फीस है बच्चे 1300 रुपए। इसमें भी आपके लिए फीचर सेम है सर, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, क्लास डीपीपीस, डेली डीपीपीस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। अभी एक सरप्राइज खोलने वाला हूं मैं, बिल्कुल परेशान मत हो ना, है ना, टेंशन मत लेना। सर ये सब तो हमें किसी भी बैच में मिल जाएगा। वाईएमए में स्पेशल क्या दे रहा है, ध्यान से सुनो। सबसे ज्यादा कैंडिडेट को प्रॉब्लम कहां आती है? सर रिवीजन में, एंड सर प्रैक्टिस में, है ना। सिर्फ और सिर्फ बैच वाले बच्चों के लिए, जो हमारा पिछला बैच था उसमें भी ये फीचर था, इस बैच में भी ये फीचर रहेगा, दैट इज गेम हाउस फैसिलिटी। सर गेम हाउस फैसिलिटी क्या है बच्चे, ये आपका टेलीग्राम के ऊपर एक ग्रुप बन जाता है बैच वाले स्टूडेंट्स का, जिसमें डेली 10 to 15 क्विजेज आते हैं रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स ऑफ जनरल स्टडीज एंड इंग्लिश। ठीक है, जिसमें आप पोलिंग फीचर के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो। जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन गेम हाउस के ऊपर भी मिलते हैं। गेम हाउस का तो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको बताया नहीं कि वो कितना होता है। अब आप डेली मान लो कि 10 क्वेश्चन भी अगर आपको डेली मिल रहे हैं, तो महीने के 300 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आप गेम हाउस से प्रैक्टिस कर रहे हो। आई समझ? तो सर गेम हाउस का एक स्पेशल फीचर भी आपको मिलता है, प्लस बच्चे एग्जामिनेशन से 1 महीना पहले आपको मिलता है माइंड मैप बुकलेट, एमएमबी जिसको मैं कहता हूं। सर ये एमएमबी की खास बात क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट इन शॉर्ट नोट्स फॉर्मेट, प्लस में प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कह सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम चीजें रिवाइज कर रहे हैं। ओके, तो एमएमबी क्या है सर? माइंड मैप बुकलेट, जो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपका सिलेबस रिवाइज करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। इसके कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, सब कुछ इसी 12 डबल 9 में इंक्लूडेड है। गेम हाउस आपका 1 मई से या 5 मई से आपका स्टार्ट हो जाएगा। एमएमबी बच्चे आपको एग्जामिनेशन से 1 महीना पहले मिल जाएगी। क्लियर है? पहले बच्चे, चलो सर 1300 रुपए भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं, ज्यादा लग रहे हैं, क्या कहते हो? 1300 रुपए भी बच्चे आपको बहुत ज्यादा लग रहे हैं? वैसे तो ये ज्यादा नहीं है, फिर भी अगर आप बच्चे एनरोल करते हो विद इन 24 आवर्स, आपके लिए बच्चे फीस है 1200 रुपीज। ठीक है, आपके लिए बच्चे क्या फीस है? 1200 रुपीज। क्लियर है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा प्लीज।
चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। ठीक है बच्चे, 1200 रुपीज में आप एनरोल कर सकते हो। सर थोड़ा सा और कम कर दो बच्चे, इससे ज्यादा कम नहीं हो सकता। रीजन बीइंग इसमें आपकी जीएसटी इंक्लूडेड है। ठीक है, इसमें आपकी जीएसटी इंक्लूडेड है। इतने सारे आपको इसमें फीचर्स मिल रहे हैं। लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। एक क्लास 1.5 से 2 घंटे की होती है, कभी कभार 1 घंटे की, कभी एवरेज अगर आप पकड़ के चलोगे तो 1.5 घंटे की क्लासेस आपकी होती। दिन में 4 क्लासेस होती और ये पूरा 5 महीने का बैच है, तो 1200 रुपीज से कम ये नहीं हो पाएगा। आई होप यू गाइस विल अंडरस्टैंड। बट मैथमेटिक्स स्पेशल के लिए 1000 रुपीज में आप एनरोल कर सकते हो, अगर आप 24 घंटे के अंदर एनरोलमेंट फॉर्म फिल करते हो। एनरोल कैसे करना है वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। सर अगर हम कंप्लीट बैच लेना चाहते हैं बच्चे, कंप्लीट बैच का जो प्राइस है दैट इज 2499। कंप्लीट बैच का बच्चे जो प्राइस है दैट इज 2499। बट अगेन, अगर आप विद इन 24 आवर्स एनरोल करते हो तो कंप्लीट बैच बच्चे आप परचेस कर सकते हो 2199 में, जीएसटी इंक्लूडेड। अगर आप विद इन 24 आवर्स एनरोल करते हो तो बच्चे पूरा का पूरा कंप्लीट एनडीए का रिटन गाइडेंस प्रोग्राम, कंप्लीट एनडीए बैच बच्चे आप परचेस कर सकते हो 2199 में। ठीक है, कोर्स का फॉर्मेट आप समझ लो, ये कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है 5 महीने के कोर्स के लिए। कोर्स बच्चे आपका होगा वाईएमए एप्लीकेशन के ऊपर। जब आप पहले दिन हमारे साथ आओगे बैच में तो आपको मैं डिटेल के साथ बता दूंगा कैसे क्या करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, उसके लिए परेशान मत होना। डेली क्लासेस फ्रॉम 4 PM टू 7 PM। ठीक है, कभी कभार रात में 8-9 बजे भी क्लास होती है, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। जो भी क्लासेस होंगी वो आपकी इवनिंग में होंगी। एक्सपर्ट आप कह सकते हो, बट यहां पे आप एक चीज जोड़ लो, यंग। एक्सपर्ट इसलिए बिकॉज अपने अपने डोमेन के बारे में हर एक बंदे को नॉलेज है, जो भी वाईएमए एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म के अंदर पढ़ा रहा है। ठीक है, अपने सब्जेक्ट के वो एक्सपर्ट्स हैं। कह दो सर आप अपनी तारीफ कर रहे हो, कह सकते हो, बिल्कुल कर रहे हैं भाई, है ना, आप भी कर सकते हो। खैर, जोक्स अपार्ट, यंग प्लस एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर्स आपको गाइड करेंगे इस कंप्लीट प्रोग्राम के अंदर। रिकॉर्डिंग भैया आपको मिल जाएगी, जैसे ही आपकी क्लास ओवर होगी विद इन 1 आवर आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी। बट याद रखना, मैं आपकी रिकॉर्डिंग लॉक करवा दूंगा अगर आपने मुझे वैलिड रीजन नहीं दिया तो। सर आप क्या बातें कर रहे हो, बिल्कुल सही। मुझे एक भी बच्चा लेजी नहीं चाहिए कि सर हम मेहनत नहीं कर सकते, हम बस अपने माँ बाप के पैसे वेस्ट करने आ रहे हैं। मत आना, मत आना। ओके, लेकिन अगर आप 1% भी ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखते हो कि सर हम मेहनत कर सकते हैं, हम हार्ड वर्क कर सकते हैं, हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, 99% मैं हूं आपके साथ। ओके, चलो, तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी भैया ऐप के ऊपर ही, आराम से आप एक्सेस कर सकते हो। वीकली टेस्ट आपको पता चल गया, रेगुलर असेसमेंट्स, फीडबैक टू ट्रैक योर प्रोग्रेस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड बेनिफिट्स, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो आप सेल्फ स्टडी में लैक करते हो, फोकस्ड अप्रोच, बकवास बातें नहीं होंगी भैया, एग्जाम फोकस स्ट्रेटजी, एग्जाम फोकस्ड कंटेंट ही आपको पढ़ाया जाएगा, जो एनडीए 2025 एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो सर, कितने स्लॉट्स हैं हमारे पास? ओनली 100 स्लॉट्स, इसके बाद एक भी एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद बच्चे एक भी एडमिशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 100 स्लॉट हमारे पास हैं, ओनली 100 स्लॉट्स। सर रीजन, और बच्चे आप भर्ती नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। भर्ती इन दी सेंस एनरोल नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट व्हाट वी वांट इज दैट कि हम एक एक बच्चे के ऊपर अपना फोकस कर पाए। दैट इज व्हाई ओनली 100 स्लॉट्स आर अवेलेबल। तो जितना जल्दी आप एनरोल करोगे आपके लिए उतना फायदा है। प्लस मैंने आपको बता दिया, अगर आप विद इन 24 आवर्स एनरोल करते हो, विद इन 24 आवर्स, तो जो बच्चे आपका मैथ्स का बैच है, ठीक है, मैथ्स के बैच की आपके लिए प्राइस हो जाएगी ₹1000। जो बच्चे आपका जीएटी का बैच है, प्राइस हो जाएगी बच्चे आपके लिए ₹1200। और अगर आप कंप्लीट बैच में आते हो बच्चे तो आपके लिए प्राइस हो जाएगी 2199। 2199, क्लियर है? बताइए,
क्या हर एक बच्चे को ये पॉइंट क्लियर है? चलो सर, एनरोल कैसे करना है? बहुत ही सिंपल है बच्चे, आप किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कभी कभार ये नंबर्स, ये जो हमारे हायर अथॉरिटीज हैं, वो कई बार बिजी रहते हैं बिकॉज बहुत सारे कोर्सेज हैं, कभी कभार बच्चों की भी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, तो वो भी बिजी रहते हैं, है ना? तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली मेरे पास टेक्स्ट कर सकते हो। एनरोलमेंट का प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है। आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, ठीक है, यशमोर एकेडमी का। आपको उस पे पेमेंट करना है। उसके बाद बच्चे आपको एक जी फॉर्म मिलेगा। आपकी एनरोलमेंट आप उसमें रिकॉर्ड करोगे, सारी डिटेल्स जो भी आपसे मांगी गई आप वो भरोगे। उसके बाद आपका एक ग्रुप बन जाएगा। जैसे ही ग्रुप बनता है, आप सभी के सभी जो भी बच्चे एनरोल करेंगे आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। ओके, एट लास्ट आई वुड लाइक टू से YMA is not here to do a business. YMA is here, we educators are here to create a difference. To create a difference, इसी वजह से ये स्पेशल डिस्काउंट है ना, ये स्पेशल डिस्काउंट आपके लिए रखा गया है। मेरी तरफ से है ये, YMA अथॉरिटीज की तरफ से है ये, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्ट दे पाओ, एक सही स्ट्रक्चर दे पाओ, एक सही पाथ दे पाओ। क्लियर है? चलिए, कोई भी आपको क्वेरी होती है तो आप इसके ऊपर मेल करके पूछ सकते हो। मेल करना थोड़ा सा अवॉइड करना, बिकॉज कई बार मेल आईडीज काफी बिजी होती हैं। आप सीधा इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो, 8840006067। ठीक है, आपसे मिलेंगे बच्चे क्लासेस के अंदर, दैट इज 1 मई। 1 मई जो भी आपको अपडेट चाहिए रिगार्डिंग यशमोर एकेडमी, तो आप हमारा यशमोर एजुकेशन नाम का यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो, जिसपे रिटन कोर्सेज की हर एक अपडेट, कुछ फ्री क्लासेस, कुछ फ्री कंटेंट भी आपको वहां पर प्रोवाइड किया जाए। तो जो भी बच्चे बैच में आने वाले हैं, मन बना के आना, पूरा एकदम अच्छे से जोश के साथ आना, एंड जोश आपका लास्ट तक कम नहीं होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थोड़ा सा मैं जानता हूँ ये वीडियो लंबा हो गया, बट हर एक चीज, हर एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस करना इंपॉर्टेंट था। सो दैट इज वाई मैंने इस वीडियो के ऊपर टाइम लगाया है। ठीक है, और अगर आप यशमोर एकेडमी का ये बैच ज्वाइन करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट अ बिजनेस, इट इज नॉट अ प्रमोशन। मैं सिर्फ आपको डिटेल देने आया था, एंड वी आर हियर टू क्रिएट अ डिफरेंस। क्या आप उस डिफरेंस का पार्ट बनना चाहते हो? इफ यस, एनरोल करिए। और ये जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है, गाइडेंस, शेड्यूल, मेंटरशिप, स्ट्रेटजी, स्टडी, माइंड मैप, बुकलेट, रिवीजन, क्लासेस, टाइम टेबल, सेल्फ स्टडी, हर एक चीज, हर एक समस्या का निवारण कर लो। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से, बैच में तभी आना जब आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। आप पढ़ने में कितने भी वीक हो, आपके 40% आए हो, आपके 33% आए हो, मुझे उससे मतलब नहीं। वीक होना गलत बात नहीं है, बट मेहनत ना करना, स्मार्ट वर्क ना करना, ये गलत बात है। करना कैसे हो मैं बताऊंगा, बैच में आना आपका काम। चलो, तो आपसे मिलेंगे सर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कुछ मेरी और भी वीडियोस आएंगी अभी, फिर मैंने प्लान कर रखा है कुछ और भी आपके लिए सरप्राइजेस, तो धीरे धीरे मैं इस चैनल के ऊपर अवेल करूंगा। अभी के लिए सभी बच्चों को जय हिंद। अगर बच्चे आप एनरोल करना चाहते हैं तो 8840006067 के ऊपर आप मैसेज करिए। ठीक है, आप वहां पे टेक्स्ट करिए। आपको कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, नंबर मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है? चलो, डन करें फिर। चलिए बच्चे, कोर्स आपका स्टार्ट हो जाएगा 1 मई से। ठीक है, कोर्स बच्चे आपका स्टार्ट हो जाएगा 1 मई से। और एक बार आप बैच में आकर देखो, 2000 रुपए, 2500 रुपए कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है ना? कुछ बच्चों के लिए भारी अमाउंट भी होगा, तो डिस्काउंट जो भी पॉसिबल हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया है। ओके, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सर नहीं, मुझे किसी एक ही सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट बैच के भी मैंने आपको प्राइसेस बता दिए, आप कॉम्बिनेशन में भी उसको ले सकते हो। एंड 1000 रुपए अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो खर्च करने के लिए 1000-1200 रुपए भी होंगे, मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ। ठीक है, तो प्राइसेस कोई बहुत ज्यादा नहीं है कि सर बहुत महंगा कोर्स है हम परचेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से कंटेंट प्रीवियस बैचेस के अंदर दिया गया है, या इस बैच के अंदर आपको मिलने वाला है, उसके हिसाब से बच्चे ये फीस बहुत ही कम है। और जब आप बैच के अंदर आओगे और बैच से जब आप बाहर जाओगे, आपको लगेगा कि नहीं सर, कम पैसों में हमने बहुत सारी चीजें सीख ली। एंड एट लास्ट पैसे मायने नहीं रखते, आप ही अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, राइट? तो इफ पॉसिबल प्लीज डू ज्वाइन दिस बैच, एंड मूड बना के आना, साथ में चलेंगे,
अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू से साथ चले तो जीतेंगे, राइट? चलिए सभी बच्चों को जय हिंद। मिलते हैं आपसे सीधा बैच के अंदर, ठीक है? चलो, लव यू ऑल, टेक केयर।